नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। वेनेजुएला पर हमला करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अब भारत को गीदड़ भभकी देने पर जुट गए हैं। फिर से टैरिफ लगाने की धमकी दी है। कहा है कि रशिया से तेल व्यापार किसी तरह खत्म कर दो। मोदी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन्हें पता था कि मैं उनके फैसले से खुश नहीं हूं और अगर उन्होंने मुझे खुश नहीं किया तो फिर से टैरिफ लगा सकते हैं। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि वेनेजुएला में जो कर लिया, क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत में या बाकी देशों में वही चीज कर पाएंगे? क्या उसी तरह की गीदड़ भभकी या वेनेजुएला को दिखाकर उसी तरह का कारनामा करने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं? भारत या रशिया या चाइना को डराने की कोशिश कर रहे हैं? और क्या डोनाल्ड ट्रंप की इन खोखली धमकियों से भारत, रशिया या चाइना डर जाएगा? तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, जिस तरीके से वेनेजुएला पर हमला किया, वहां के राष्ट्रपति को कैद कर लिया, क्या भारत इन गीदड़ भभकियों से डोनाल्ड ट्रंप की डर पाएगा? टैरिफ की धमकी दे रहे हैं कि खुश नहीं किया तो हम फिर से टैरिफ लगाएंगे। शबनम, अमेरिका का इतिहास उठाकर देख लीजिए। वो ऐसे किसी देश पे आक्रमण नहीं करता जो जरा भी मजबूत हो। वो पिद्दियों पे तीर मार के दुनिया में भौकाल बनाता है। जैसे अफगानिस्तान पे, उसके पास, बेचारे के पास लड़ने के लिए कोई ना एयरफोर्स था ना कुछ ना था, ऊपर से बम गिराने लगा, फिर भी वहां फंस गया कि जब ग्राउंड पे आया तो फंस गया, जब जीत नहीं सका अंत में भागना पड़ा। उसी तरह इराक देख लिए, सद्दाम हुसैन, पहले सद्दाम हुसैन को कमजोर किया तमाम तरह के सैंक्शंस लगा के, चारों तरफ से जो सैंक्शंस लगा दी, जब सद्दाम हुसैन के पास कुछ नहीं रहा तब एयर स्ट्राइक किया और तब बेचारे को पकड़ लिया। वेनेजुएला के साथ भी वही किया, पहले लंबे समय तक सैंक्शंस वगैरह लगा के रखा, चारों तरफ से उसको बांध दिया और तब अभी भी अमेरिका की हिम्मत नहीं है कि डायरेक्ट ईरान से भिड़ जाए, इतने लगातार लंबे अरसे तक सैंक्शंस लगाने के बावजूद, इसलिए वो इजराइल को आगे कर रहा है। तो आप किसी भी देश के साथ देखिए, अमेरिका वहां पे डायरेक्ट नहीं लड़ता जो ताकतवर हो, और अमेरिका कमजोरों पर ताकत दिखा के भौकाली बनाता है। तो आप समझिए, हाँ, भारत को भी गीदड़ भभकी देने लग गया है ना, टैरिफ टैरिफ, हालांकि लाख बार कह दिया और फिर से यही बात दोहराई। वेनेजुएला पर हमला करते ही बात दोहराने का इसका मतलब क्या है? नहीं, भारत के साथ वो लड़ेगा नहीं, वो दबाव बना रहा है। मैंने दूसरा जो शब्द इस्तेमाल किया था, भौकाली, वो भौकाल टाइट कर रहा है कि अगर डर गया और कुछ और समझौता कर लिया तो ठीक, बल्ले बल्ले, और नहीं किया तो भारत के साथ वो डील करेगा। वो देखिए, मैं चाहे वो चाइना हो या इंडिया हो, इसके साथ अमेरिका कभी लड़ाई नहीं करेगा, इसके साथ डील कर रहा है। अमेरिका को पता है कि किसको छड़ी मारनी है और किससे हाथ मिलाना है, यह बात उसको पता है। और उसको यह भी बात पता है कि भारत सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ परमाणु शक्ति संपन्न, किसी भी परमाणु शक्ति संपन्न देश के खिलाफ अमेरिका नहीं बोलता, चाहे वो किम जोंग उन ही क्यों ना हो। किम जोंग उन के पास आज परमाणु बम नहीं होता ना, तो उसकी हालत वेनेजुएला वाले की तरह कर देता डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन वहां गले में पट्टा लगा के घुमाता, इसीलिए कि उसके पास बम है। गिरा उड़ा दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप जैसे सनकी को समझाने के लिए एक किम जोंग उन जैसा सनकी ही चाहिए जो उसकी भाषा में बात करे। और जो भारत, चीन, ये सब है ना, मैच्योर्ड कंट्री है। आपको क्या लगता है कि मोदी को नहीं बोलना आता? डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा था, ये भी बोलता, लेकिन मोदी को पता है कि ये तो 4 साल के लिए आया, 2 साल बाद चला जाएगा, लेकिन हम क्यों रिश्ते खराब करें? उसको बोलना है, बोलते रहने दो, हम अपना काम करते। और ये धमकी उस बयान के बाद भी आई है जब भारत की तरफ से कहा गया है रशिया को कि आप हमसे सामान खरीदें, रूबल में पेमेंट करें, प्रोसेस आगे बढ़ाएं। अब डोनाल्ड ट्रंप को तो समझ में आ रहा होगा कि भाई कहीं मेरा डॉलर ना ले डूबे, ये लोग अपना व्यापार बढ़ा रहे हैं अपनी करेंसी में, इसलिए तो परेशान नहीं। देखिए, भारत का, देखिए ब्रिक्स कंट्रीज में भी 2 तरह की राय है, मैं आपको साफ साफ बता देता हूं। चाइना और रशिया ये पूरी तरह डॉलर के खिलाफ है, और डॉलर के खिलाफ उन लोगों ने करेंसी भी लाई थी, लेकिन भारत उस कैटेगरी में शामिल नहीं होना चाहता, वो ट्रैप में नहीं फंसना चाहता। मैं बार बार बोल रहा हूं ना कि भारत ब्रिक्स का सदस्य तो है ही, क्वाड का भी सदस्य है, और एस जयशंकर ने बार बार साफ किया है कि हम डॉलर का विरोध नहीं कर रहे हैं, हमारे पास जहां जो विकल्प मिल रहा है उसके साथ हम व्यापार कर रहे हैं।
हाँ, जैसे कि कहीं जो रूबल में कर रहा है उसके साथ रूबल में करेंगे, जो येन में करना चाहता है येन में करेंगे, जो भारतीय रुपये में करना चाहता है भारतीय में करेंगे, जो डॉलर में करना चाहता है डॉलर के साथ करेंगे। हमारी दुश्मनी किसी से नहीं है, हम चाइना रशिया की तरह दुश्मनी नहीं पालते। और यही एक मैं बताऊं आपको, आज अमेरिका को लग रहा होगा कि भारत के खिलाफ है या उसने टैरिफ लगा दिया, लेकिन 2 इयर्स डाउन द लाइन आप भी यही रहिएगा, हम भी यही रहेगा, आपको भारत और अमेरिका के बीच गाढ़ी दोस्ती दिखेगी, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है ना। बस फाइनल लगभग 90 हाँ 90% तय है। और ये सारा ये जो भौकाली था ना वो ट्रेड डील के लिए था। अच्छा, वो डोनाल्ड ट्रंप, देखिए डोनाल्ड ट्रंप बिजनेसमैन आदमी है और उसको नेगोशिएट करना आता है। वो देखिए क्या करेगा, अगर उसको 50 चाहिए होगा तो वो 100 से शुरू करेगा, 100 चाहिए तुमको कुछ नहीं देंगे। और वो तब आके धीरे 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 जानता है कि तुम भी कुछ बढ़ो हम भी कुछ बढ़े, वहां तक वो पहुंचता है। और ये पूरा भारत पे जो टैरिफ था ना, अब बताइए खुद से ही कहना शुरू कर दिया ना अमेरिका ने कि भारत कम रशियन ऑयल खरीद रहा है। ये सब माहौल बना रहा है धीरे धीरे। ट्रेड डील हो जाएगा, बोलेगा कि ट्रेड डील हो ही गया भारत के साथ, रशियन ऑयल कम खरीद रहे हैं, सारे टैरिफ खत्म। तो ये सिर्फ भारत को गीदड़ भभकी है या फिर रशिया पर वार करने का कोई नया तरीका है, भारत के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना? ये गीदड़ भभकी नहीं है, ये ट्रंप डिप्लोमेसी है। उसका तरीका है ये काम करने का। उसको अगर पनामा कैनाल में टैक्स चाहिए होता है ना, तो वो कहता है कि पनामा पे कब्जा कर लूंगा, ताकि वहां का प्रधानमंत्री नेगोशिएट करे, काहे कब्जा कर लेंगे। तो बोले यार तुम्हारे यहां से इतना जहाज पास हो रहा है, हमको पैसा नहीं मिल रहा है, तो क्या चाहिए सर, तो 50-50 लूंगा। तो ओके डन, दोनों हाथ मिला के चले आए। लेकिन शुरू किया, ये ट्रंप का तरीका है ये करके। तो आप देखिए भारत के खिलाफ जंग की जैसी हालत नहीं है, या अमेरिका को मैं ये नहीं कहता कि दुश्मन है, ये डिप्लोमेसी है, ट्रंप डिप्लोमेसी है, भारत में मोदी डिप्लोमेसी चल रही है। दोनों में से जो जितना एक दूसरे से गिव एंड टेक कर सके करे, अंत में हाथ मिला के गोल्डन हैंडशेक होगा। ट्रेड डील होना ही होना है, क्योंकि भारत भी अमेरिका को लूज नहीं करेगा, क्योंकि सबसे बड़ा हमारा ट्रेड पार्टनर इस लिहाज से किया है कि हम ट्रेड बेनिफिट में है अमेरिका के साथ। हम अमेरिका से कम खरीदते हैं, अमेरिका हमसे ज्यादा खरीदता है। तो इतने अच्छे जो ट्रेड पार्टनर को कौन लूज करता है, और अमेरिका को इसलिए जरूरत है। जब ट्रंप की तरफ से भारत पर टैरिफ लगाया गया तो अमेरिका में भी विरोध शुरू हो गया, तमाम नेता ट्रंप के खिलाफ चले गए, तमाम लोग ट्रंप के खिलाफ आ गए और ट्रंप खुद बैकफुट पर आ गए। इसलिए नहीं, लेकिन देखिए ठीक है, आप ये सब ऐसे तो वो भी कह सकता है कि भारत में तमाम लोग ट्रंप के खिलाफ हो गए हैं, तो ये सबसे उसको फर्क नहीं पड़ता। उसको अल्टीमेट अपना गोल अचीव करना है। मैं आपको बता रहा हूं कि अमेरिका के लिए ज्यादा बड़ा टारगेट चाइना है, इंडिया नहीं है। आइडियोलॉजिकल चैलेंज है कि चाइना कम्युनिस्ट कंट्री है, ये कैपिटलिस्ट है, और चाइना अलग लॉबी में है, रशिया चाइना वगैरह एक लॉबी में। भारत लॉबी में नहीं है, अमेरिका के खिलाफ वाली लॉबी में नहीं है। बल्कि बहुत सारे लोग तो ये बोलते हैं कि एशिया में अमेरिका का बिगेस्ट एसेट है इंडिया, वो क्यों लूज करेगा। उसको चाइना को काउंटर करने के लिए चाहिए एक बड़ा बाजार, चाहिए एक बड़ी अर्थव्यवस्था, चाहिए एक बड़ी ताकत चाहिए। और क्या करें, आपको क्या लगता है पाकिस्तान से वो काउंटर करे? पाकिस्तान को तो वो कभी कभी भारत को दबाव में लाने के लिए इस्तेमाल करता है। देखा, पाकिस्तान को $4 बिलियन दे दिया, और करो दुश्मनी हमसे, ताकि पीयूष गोयल जाए या बोले कि यार जल्दी ट्रेड डील फाइनल करो। तो ये वेनेजुएला पर हमले के तुरंत बाद भारत को टैरिफ की बातें बोलना, धमकी देना, ये किस और इशारा कर रहा है फिर? क्यों बात? धमकी नहीं दिया, धमकी नहीं दिया। एग्जैक्ट क्या बात बोला डोनाल्ड ट्रंप ने? डोनाल्ड ट्रंप के बगल में खड़ा आदमी कहता है कि अब इंडिया रशिया से कम ऑयल परचेज कर रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप कहता है एक्चुअली मोदी इज ए वेरी गुड मैन, ही वांट्स टू मेक मी हैप्पी। और उसे पता है कि आई एम नॉट हैप्पी विथ हिम। मोदी को पता है कि मैं जब चाहे उतना टैरिफ लगा सकता हूं, तो ही वांट्स टू मेक मी हैप्पी अल्टीमेटली, और वी आर गोइंग टू फाइनलाइज ट्रेड डील सून। अब इसमें धमकी कहां है? ये ट्रंप डिप्लोमेसी है। और मुझे लगता है कि देखिए अब बहुत ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, ट्रेड डील हो जाएगी, उसके बाद ये सारा चीज हट जाएगा। ये टैरिफ वैरिफ सब हटने वाला है। आपको वो सब दबाव में लाने के लिए कि टेबल पे बैठेंगे तो लिवरेज किसके पास है, वो अपने अनुसार वो अपनी शर्तें मनवाएगा ना। एक ही रेड लाइन है भारत की कि भाई किसी की शर्तों के आगे थोड़ी झुकेगा भारत। नहीं, भारत का रेड लाइन क्या है, अमेरिका का रेड लाइन क्या है, वो समझिए। भारत का रेड लाइन ये है कि हम अपने एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को नहीं खोलेंगे। हाँ। अमेरिकी मार्केट के लिए नहीं खोलेंगे, इसके अलावा बाकी सारी बात कर लो। अमेरिका ने दबाव बनाया कि अपने डेयरी सेक्टर, अपने मछुआरों वाले को वो सब खोल दो, हम नहीं माने, ठीक है।
जब टेबल पर बैठे हैं तो गिव एंड टेक ही है ना। कुछ अमेरिका की बातें मानेंगे, कुछ अमेरिका हमारी बातें मानेगा। डील मतलब यही होता है ना। बिल्कुल। अगर सारी बात भारत की मान ले तो फिर ये डील नहीं होगी। तो इस एंगल से इसे सोचिए कि भारत अमेरिका दुश्मन नहीं है। वी आर गोइंग टू मेक ए डील। ये सब जो चिंदी पिंदी देश है ना, ये जो क्यूबा, मेक्सिको, वेनेजुएला, ईरान, फिरान, ये सब कि भारत के साथ कहां, भारत कहां वो सब। अब आप कल को जाके तुलना कर दीजिएगा कि बगल में पाकिस्तान और बांग्लादेश और क्या। तो ट्रंप ने क्या कहा था बांग्लादेश वाले मुद्दे पे कि वो मोदी विल हैंडल ही। उसको पता है, उसको बांग्लादेश, हाँ पता भी नहीं होगा उसको बांग्लादेश कितना छोटा सा चिंदू सा देश है, उसके लिए वो काहे के लिए परेशान रहेगा। उसको पता है कि भारत हमारा वहां पे फ्रेंड है और वो छोटे मोटे देशों को देख लेगा। तो ये है वहां। हाँ, जब तक ये डील हो नहीं जाती, जब तक टैरिफ लग रहा है, जब तक अपना चलता रहेगा कि अब डोनाल्ड ट्रंप ये है तो वो है तो वो है, हम भी कहते रहेंगे, वो भी कहते रहेंगे, कुछ नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आप तो देखा आपने, अमेरिका की तरफ से सिर्फ डील को लेकर खेल चल रहा है। वेनेजुएला पर जो कुछ हुआ, हालांकि भारत पर यह हिमाकत करने की अमेरिका ना तो कभी सोच पाएगा ना ही कभी सोच सकता, क्योंकि भारत इतना पावरफुल देश है कि अगर आंख उठाने की किसी ने कोशिश की, चाहे कोई कितना भी तकड़ा देश क्यों ना हो, तो उसे अंजाम उससे भी खतरनाक देखने को मिलेगा। तो फिलहाल मामला सिर्फ यह है कि भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील है वो लगभग फाइनल दौर में है। जी, आखिरी लाइन में बोल रहा हूं, अगर भारत को दुश्मन बनाना होता तो भारत के साथ न्यूक्लियर डील करता अमेरिका। भारत को दुश्मन बनाना होता तो सारे सैंक्शंस बाकी देशों पर लगाए, भारत पे नहीं लगाए। वो करता और लगातार व्यापार बढ़ा रहा है। कौन ऐसा देश है जो व्यापार भी बढ़ा रहा है और न्यूक्लियर डील भी कर रहा है और अपना डिफेंस इक्विपमेंट भी बेचने की कोशिश कर रहा है और दुश्मन भी निभाएगा? दुश्मनी नहीं है ये। वो अमेरिका अपनी शर्तों पे डील करना चाहता है, दैट्स इट, बस इतनी ही सी बात है। बिल्कुल, तो सही कहा। खैर, ये डील लगभग तय ही है, कुछ दिनों बाद इसको लेकर फाइनल फैसला भी आ जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि टैरिफ बढ़ा सकते, लेकिन इसके पीछे एक कहानी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि टैरिफ बढ़ाएंगे नहीं, हो सकता आने वाले वक्त में अमेरिका की तरफ से टैरिफ भारत पर घटाया जाए। और जो कुछ और देशों में चल रहा है वो ट्रंप का अलग मामला है। तो ऐसे में भारत की तरफ इशारा करना कि वेनेजुएला के बाद भारत को धमकी दी गई, तो ऐसा शायद बिल्कुल नहीं है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर जाकर भी लॉग इन करें। नमस्कार।